हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृता। पार्टनरशिप का चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था उसमें आगे का हम टॉपिक न्यू एक करने जा रहे हैं जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कुछ एक्सपेंसेस, कुछ पेमेंट आपको कंपल्सरीली पे करने पड़ेंगे वेदर यू अर्न प्रॉफिट और यू इनकर अ लॉस। मतलब किसी भी हाल में मुझे वो खर्चे देने पड़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? तो एक खर्चा है जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय। आपका बिजनेस चले या ना चले, एम्प्लॉय को सैलरी आपको देना ही है। अगर आपका ऑफिस रेंट पे है तो रेंट भी आपको कंपल्सरीली पे करना ही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट यू अर्न प्रॉफिट और नॉट, आपको ईएमआई भरना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंपल्सरी पेमेंट को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आपको पता होगा कि जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये हम कहाँ शो करते हैं? तो पीएनएल की डेबिट साइड पे शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या बोला गया है कि आपको वो खर्चे या तो आपको पेमेंट तभी करने हैं जब आपके पास सफिशिएंट एडिक्वेट प्रॉफिट है तो ही। मतलब अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फर्म लॉस कर रहा है तो भी आपको उस खर्चे को देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपका लॉस हो रहा है तो नहीं देना है आपको, या तो कौन जाने देगा अपने खर्चे? तो इसका जवाब है कि जो ओनर या तो पार्टनर है वो, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई एम द ओनर और आई एम द पार्टनर ऑफ द बिजनेस, अगर मेरा फर्म प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं कमा रहा, एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं कमा रहा, या तो मेरा फर्म लॉस मेकिंग है, तो बाकी सारे कंपल्सरी पेमेंट तो मुझे करने ही पड़ेंगे। बट मैं अपने खुद का सैलरी, मैं अपने खुद का आईओसी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें मैं लेट गो कर सकती हूँ। बिकॉज लॉस में भी अगर एज अ ओनर, एज अ पार्टनर मैं खुद भी अगर ये पेमेंट लेके जाती हूँ तो इससे मेरा ही लॉस बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये लॉस मुझे खुद को ही बेयर करना पड़ेगा। तो अगर एज अ ओनर और एज अ पार्टनर आप आपके जो एक्सपेंसेस है वो आप लेट गो कर सकते हो इन केस ऑफ इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। तो जैसे मान लीजिए एक ओनर या तो पार्टनर है, क्या क्या चीजें लेट गो कर सकता है? तो जैसे कि एज अ ओनर और पार्टनर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट गो कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर नया नया बिजनेस चालू किया है, हमारा ये सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है या लॉस कर रहे हैं हम लोग, तो 1-2 साल स्टार्टिंग के वी कैन लेट गो आईओसी, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन, ये सारी चीजें हम लेट गो कर सकते हैं। बिकॉज इनकेस लॉस हुआ तो वो भी एज अ पार्टनर या एज अ ओनर आपको ही खुद को बेयर करना है। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम इतनी चीजें लेट गो कर सकते हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें आती है हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। देखिए मैंने क्रेडिट साइड की बात नहीं की बिकॉज क्रेडिट साइड इज इनकम। इनकम तो हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केसेस में इनकम तो हमें लेनी ही है। यहाँ पे हम चार्ज और अप्रोप्रिएशन में बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की, राइट? चलिए अब हमने ये तो ऊपर डिस्कस कर लिया कि पार्टनर के रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस हम शो करते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बट देयर आर 2 एक्सेप्शनल केसेस जहां पे ये एक्सपेंसेस पार्टनर के रिलेटेड है बट जाते हैं पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे, कंसिडरिंग इट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये 2 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो जैसे हमने प्रोविजन में भी 6% पर एनम पढ़ा था, राइट? तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस पे अगर फर्म कोई भी इंटरेस्ट पे कर रही है तो इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू द पार्टनर। तो ये कंसिडर होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चला जाएगा पीएनएल की डेबिट साइड पे। तो ये आपको खास याद रखना है कि सारे एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डेबिट में नहीं जाते। देयर आर 2 एक्सेप्शंस, वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड अनदर इज अ रेंट टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपना कोई प्रॉपर्टी फर्म को चलाने के लिए दिया है, कोई प्लेस अपनी रेंट पे दी है फर्म को, तो उसका भी रेंट फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, ऑल्दो हमें देना पार्टनर को ही है। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट हम बाकी सारी चीजें छोड़ सकते हैं बट ये दोनों चीजें हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे एज अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर। चलिए इसी चीज को समझाने के लिए हम एक आपकी बुक में पेज नंबर 11, 12 एंड 13 एक्चुअली ये कोई इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज का सम नहीं है,
ये एक इन जनरल चार्ज और अप्रोप्रिएशन समझाने के लिए आपको एक केस दिया गया है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए एंड बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है मुझे 4:1। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज 4 लाख एंड 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फॉर द डिफरेंट केसेस। ठीक है, मुझे अलग अलग केसेस के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया यहाँ पे कि फर्म हैज अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी, फर्म का प्रॉफिट क्या है, तो नेट प्रॉफिट हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड से चालू करते हैं। एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको प्रोविजन याद करना पड़ेगा कि अगर प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया आईओसी देने के बारे में, तो एज पर प्रोविजन हम आईओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नो आईओसी विल बी गिवन। तो इन दैट केस हम ये जो 40,000 है इसको हम 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कैसे डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट टू ए एंड बी। तो ए को चला जाएगा 40,000 इंटू 4/5। ठीक है, 4/5 में 5 के रेशियो में चला जाएगा। मैं इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर देती हूँ। ठीक है, एंड इसको चला जाएगा 40,000 इंटू 1/5 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो उस हिसाब से ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 5 8 जा 40, तो ये आ जाएगा 32,000 और इसको चला जाएगा 8,000। इस तरीके से हमारा 40,000 का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। चलिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मुझे बोला है फर्म का प्रॉफिट है 80,000, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 80,000 लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ओके, सो मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में मुझे 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को बोला है, जिसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया है। तो ए का कैपिटल है 4 लाख, तो इसका आईओसी हो गया 40,000। बी का कैपिटल है 2 लाख, तो इसका आईओसी हो गया 20,000। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं कि आईओसी सेकेंड नंबर पे ए को देना है 40,000, बी को देना है 20,000, तो टोटल मिला के आ गया 60,000। चलिए ठीक है, 60,000 मेरा टोटल हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेरा 80,000 है। दोनों साइड पे हम हायर प्रॉफिट या हायर साइड जहाँ भी हमारा डेबिट या क्रेडिट में से जो साइड ज़्यादा होता है हम दोनों साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 80 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स इनकम साइड ज़्यादा है। अगर मैं डेबिट का 60,000 माइनस कर दूंगी तो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 20,000। और अगेन 20,000 को भी हम डिवाइड कर देंगे 4:1 के रेशियो में। तो 20,000 इंटू 4/5 और बी का आ जाएगा 20,000 इंटू 1/5। तो इस हिसाब से ए को मिलेगा 5 4 जा 20, इस हिसाब से इसको मिलेगा 16,000 और इसको मिलेगा 4,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में मुझे बोला है प्रॉफिट हमारा है 30,000। ठीक है, सो प्रॉफिट है हमारे यहाँ पे 30,000 जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। एंड 10% के हिसाब से अगेन मुझे 40 एंड 20 देना है। अब देखिए टोटल आईओसी मुझे देना है 40 एंड 20 60,000, बट मेरे पास प्रॉफिट तो 30,000 ही है, तो यहाँ पे एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, तो हम रेशियो निकालेंगे। तो ए को देना था 40, बी को देना था 20, बट हमारे पास इतना एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, तो इनको जो भी पेमेंट देना है उसका हम अलग से रेशियो निकालेंगे, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 4:2 के हिसाब से हमारा रेशियो बनता है 2:1। तो अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैंने इसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया है कि मेरा जो 30,000 का प्रॉफिट है उसको मैं इस न्यू रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो आईओसी है, आप आईओसी बोल लो इसको या फिर डिविजिबल प्रॉफिट बोल लो, दोनों चलेगा। मैं ए को बोलूँगी कि भाई आप 20,000 ले लो एंड बी को बोलूँगी कि आप 10,000 ले लो, एंड दैट्स हाउ आई कैन डिवाइड 30,000। ठीक है, मतलब अगर देखिए मैं 30,000 के प्रॉफिट में 60,000 पूरा देने जाती तो क्या हो जाता, हमारा लॉस हो जाता। बट अभी ऊपर हमने डिस्कस किया अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जहाँ पे पार्टनर अपना खुद का लॉस करके आईओसी नहीं लेके जाएंगे। क्लियर, इस हिसाब से हमने कन्विंस कर लिया ए को
कि भाई प्रॉफिट हमारा कम है तो तू 40 की जगह 20 ले जा, और बी को भी हमने कन्विंस कर लिया कि भाई प्रॉफिट हमारा कम है तो 20 की जगह 10,000 ले जा। इन दैट केस हमने 30,000 डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में विदाउट इनकरिंग अ लॉस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे बोला है कि हमारा 30,000 का प्रॉफिट है एंड 10% आईओसी देना है, और यहाँ पे मुझे बोला है कंसिडर एज अ चार्ज एज पर प्रोविजन। देखिए चार्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी एंड चार्ज वाले वर्ड कहाँ पे पोस्ट होते हैं, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। चलिए सो यहाँ पे अगर वर्ड चार्ज यूज किया, इसका मतलब क्या हुआ कि भले हमारा लॉस हो जाए, हमें लॉस इनकर करके भी पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। तो इन दिस केस नेट प्रॉफिट, मुझे P&L अकाउंट बनाना पड़ा यहाँ पे। P&L अकाउंट क्यों बनाना पड़ा मुझे यहाँ पे, बिकॉज ये चार्ज है, आईओसी इज अ चार्ज। तो चलिए मैं 30,000 यहाँ पे, सॉरी आईओसी पहले दे देते हम। तो ए का आईओसी था 40,000, बी का है 20,000। सो मुझे आईओसी टोटल खर्चा देना पड़ा 60,000। इस वजह से हमारा क्या हो गया, लॉस हो जाएगा, बिकॉज डेबिट साइड दोनों की ज़्यादा है। तो मैं डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिख दूंगी एंड 60 में से 30 चला गया, तो अब मेरा नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया नेट लॉस में, विच इज़ 30,000 एंड 30,000 का लॉस आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी नेट लॉस। अब देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में मेरे पास और कोई भी आइटम्स नहीं है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसी को ही डिविजिबल लॉस कंसिडर करके हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि था 4:1 उसमें हम डिवाइड कर देंगे। सो मैं यहाँ पे ए को दे दूंगी 30,000 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000 एंड बी को दे देंगे हम 30,000 इंटू 1/5, तो हो जाएगा ये 6,000। सो इन दिस केस हमने 30,000 को डिवाइड कर दिया, जो भी हमारा डिविजिबल लॉस था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो है लॉस है, फर्म हैज इनकर्ड लॉस, फिर भी मुझे 10% आईओसी देना है एंड कैसे देना है, चार्ज। अब देखिए आइडियली मुझे पता है कि लॉस के केस में भी हम आईओसी नहीं लेके जाते, बिकॉज इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज अ अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, बट इस केस में लॉस में भी मैं इनको आईओसी दूंगी बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो लॉस है वो है 10,000। चलिए तो हम 10,000 इधर लिख देते, तो लॉस हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड पे, नेट लॉस 10,000, चार्ज बोला इसलिए आईओसी भी इधर आएगा मेरा। तो ए को देना है मुझे 40,000, बी को देना है मुझे 20,000 एंड ऐसे करके हम 60,000 दे देंगे। ये टोटल हो गया मेरा 70,000, बिकॉज क्रेडिट साइड पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो क्रेडिट साइड पे कुछ भी ना होने के कारण हमारा 70,000 ही अब नेट लॉस हो जाएगा। देखिए लॉस में भी अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले जाएंगे ना, तो उनका 10,000 का लॉस अब कितने में कन्वर्ट हो गया, 70,000 में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली लॉस में आईओसी लेने से किसका नुकसान है, पार्टनर का ही नुकसान है। चलिए बट चार्ज बोला था इसलिए हमें देना ही पड़ेगा। अब नेट लॉस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, नेट लॉस 70,000 एंड अब यही मेरा डिविजिबल लॉस भी बन जाएगा। मैं ए को दे दूंगी 70,000 इंटू 4/5 एंड बी को दे देंगे हम 70,000 एंड 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 56,000। तो ये हमारा हो गया अलग अलग केसेस जिसमें मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के बारे में समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 1 to 11 इलस्ट्रेशन। सो स्टे ट्यून ऑन द वीडियो and share with your friends
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।